साल 2026 के वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी राज्य में मौजूद एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी को अपनी जीत में बदल पाएगी। पिछले 15 सालों से सत्ता में काबिज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और उसकी नेता ममता बनर्जी के सामने ये अब तक की सबसे कठिन चुनावी चुनौती मानी जा रही है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन बदलने की संभावना का संकेत भी दे रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं जब एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा तेज हो चुकी है। करीब 1.5 दशक से एक ही सरकार होने के कारण जनता के एक हिस्से में थकान और असंतोष दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बेरोजगारी, आर्थिक समस्याएं और प्रवासन जैसे मुद्दों ने मतदाताओं के बीच असंतोष को बढ़ाया है, जिससे विपक्ष को एक मौका मिलता नजर आ रहा है। हालांकि ये एंटी इनकम्बेंसी सीधी और एक तरफा नहीं है। टीएमसी ने अपने शासनकाल में कई वेलफेयर योजनाएं लागू की है जिनका जमीनी स्तर पर असर देखा गया है। महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों ने पार्टी के लिए एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया है। यही कारण है कि नाराजगी होने के बावजूद टीएमसी की पकड़ पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है। अब बात बीजेपी की रणनीति की करें तो पार्टी इस एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में बदलने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। इसके साथ ही पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और पहचान जैसे विषयों को भी चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बना रही है। इसके अलावा बीजेपी की एक बड़ी रणनीति उन सीटों पर फोकस करना है जहां पिछले चुनाव में हार का अंतर बहुत कम था। पार्टी ऐसे क्षेत्रों में एंटी टीएमसी वोट को एकजुट करने की कोशिश कर रही है ताकि वोटों के बंटवारे को रोका जा सके। ये रणनीति चुनावी गणित के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बंगाल में कई सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद कम रहा है। लेकिन बीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी के पास राज्य स्तर पर ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है जो सीधे ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। इसके अलावा बीजेपी को अब भी बाहरी पार्टी की छवि से जूझना पड़ रहा है जो कई इलाकों में उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। चुनाव में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है एसआईआर यानी मतदाता सूची से नाम हटाने का विवाद। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके नाम बिना उचित कारण के हटा दिए गए, जिससे राजनीतिक माहौल और भी संवेदनशील हो गया है। यह मुद्दा भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर असर डाल सकता है और मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही पहचान की राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रही है। बंगाली अस्मिता, नागरिकता और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दे लगातार चुनावी बहस का हिस्सा बने हुए हैं। बीजेपी जहां राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मुद्दों को सामने रख रही है तो वहीं टीएमसी खुद को बंगाल की पहचान और अधिकारों का रक्षक बताने की कोशिश कर रही है। अगर समग्र रूप से देखा जाए तो ये चुनाव सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी बनाम वेलफेयर की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये कई स्तरों पर चल रही एक जटिल राजनीतिक लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी है जो बदलाव के नाम पर वोट मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी है जो अपने काम और योजनाओं के आधार पर जनता का भरोसा बनाए रखना चाहती हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा अवसर जरूर है, लेकिन उससे जीत में बदलना आसान नहीं होगा। इसके लिए पार्टी को न सिर्फ नाराज मतदाताओं को अपने पक्ष में करना होगा बल्कि एक मजबूत स्थानीय नेतृत्व और भरोसेमंद विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना भी जरूरी होगा। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के लिए चुनाव अपनी राजनीतिक पकड़ और जमीनी नेटवर्क की असली परीक्षा बन गया है।